हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 5 आई एम अप एंड राउंड का एक्सरसाइज सेट 5.3 के 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 इज ट्रू। ठीक है, मुझे कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 को प्रूव करने को कहा है बेसिकली। दैट इज थ्योरम 4 का उल्टा क्या होगा? व्हाई द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, इसको करने से पहले, कन्वर्स को प्रूव करने से पहले थ्योरम 4 क्या है वो समझते हैं। थ्योरम 4 क्या कहता है कि अगर किसी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट को और सेंटर को ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन होता है ना, ये कॉर्ड को क्या करता है, ये कॉर्ड के परपेंडिकुलर रहता है। दिस इज थ्योरम 1। अब थ्योरम 4 यह होता है। अब थ्योरम 4 का कन्वर्स क्या होगा जो मुझे प्रूफ करना है। मान लो आपने किसी भी सर्कल के सेंटर से, ठीक है, किसी भी कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये सेंटर है और ये कॉर्ड है। इस कॉर्ड पर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा? इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये थ्योरम 4। ठीक है, हम लोग को यही प्रूफ करना है कि अगर ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल्स के सेंटर से मैंने इस कॉर्ड पे मैंने क्या ड्रॉ करा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे मुझे ए एम इक्वल्स टू एम बी, ये बाइसेक्ट करता है मुझे बोल के मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, व्हाई द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो ये मेरा थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट समझ के एक इस स्टेटमेंट से ही आपको गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या है वो आपको पता कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मुझे गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं। सो मेरा गिवन क्या क्या रहेगा, इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा गिवन क्या है। वाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल मुझे 90 डिग्री मुझे गिवन है। ठीक है, मुझे गिवन क्या है? एंगल सी एम बी, एंगल सी एम बी ये वाला एंगल इक्वल्स टू सी एम ए ये वाला एंगल, सी एम ए ये दोनों एंगल मुझे कितना दे रखा है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है बोल के 90 डिग्री बोले। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट द सर्कल। ये जो परपेंडिकुलर क्या कर रहा है? इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, ये प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर क्या कर रहा है? इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब ए एम इक्वल्स टू एम बी, मतलब ये दोनों मिड पॉइंट है, मतलब ए एम इक्वल्स टू बी एम। टू प्रूफ क्या है? ए एम इक्वल्स टू बी एम। ठीक है, ये मुझे टू प्रूफ करना है, प्रूफ करना है बेसिकली। तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। तो लेट्स ड्रॉ कुछ कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। क्या करूंगा मैं? सी और ए को ज्वाइन कर देता हूँ। वैसे सी और बी को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो कंस्ट्रक्शंस क्या क्या है मेरे? ये मेरा टू प्रूफ स्टेटमेंट था और कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन ए सी एंड बी सी, दिस आर माई कंस्ट्रक्शन। अब देखो, ये सारे प्रूफ करने का तरीका क्या होता है? आपको दो ट्राइंगल कहीं ना कहीं दिखेंगे, है ना? उन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बस बाय सीपीसीटी मैं इन दोनों को इक्वल कह दूंगा। मतलब यही पैटर्न हर सारे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, 90% ऑफ द क्वेश्चन यही पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? प्रूफ, प्रूफ ब्लू पेन से लिखते हैं, प्रूफ पी आर डबल ओ एफ। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम सी, ये दो ट्राइंगल लिया, ए एम सी ये वाला ट्राइंगल और बी एम सी ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में देखो, सबसे पहले मुझे ये दोनों एंगल 90 डिग्री दे रखा है। एंगल सी एम बी इक्वल्स टू एंगल सी एम ए 90 डिग्री है, गिवन है। ये दोनों एंगल इक्वल है। फिर देखो, क्या इन दोनों ट्राइंगल में सी एम साइड कॉमन है? सी एम इक्वल्स टू सी एम इक्वल्स टू सी एम, ये तो कॉमन साइड है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला ए सी और सी बी ये भी दोनों क्या है? ये भी दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। रेडियस तो इक्वल ही होता है एक ही सर्कल के। सो ए सी इक्वल्स टू बी सी, ए सी इक्वल्स टू बी सी। क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस है सर्कल का। सो देयरफॉर ये ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन से क्राइटेरिया से? देखो, ये तो एक 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल है ना, और ये है हाइपोटेनियस। राइट एंगल का ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेनियस होता है। राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक कॉमन साइड है। तो आरएचएस क्राइटेरिया से क्या हो गया? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम सी। कौन सा क्राइटेरिया? आर एच एस क्राइटेरिया से। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते ही बाय सी पी सी टी में मैं ये कह पाऊंगा कि ए एम इक्वल्स टू बी एम। या फिर आप इधर से भी देख सकते हो, ए एम पहला दूसरा, यहाँ पे भी पहला दूसरा। ठीक है, ए एम इक्वल्स टू बी एम बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो यही तो प्रूफ करना था, ए एम इक्वल्स टू बी एम। प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड।
ठीक है, और कुछ निकालने को बोला है? नहीं। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखो, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, ये एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये इस सर्कल में एक इंस्क्राइब, ये जो ट्राइंगल है इस सर्कल में इंस्क्राइब्ड है विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी। यहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल है, मार्क कर लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों मुझे इक्वल दे रखा है। फिर मुझे क्या करना है, शो दैट द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी, मतलब ए से अगर मैंने बी सी तक ऑल्टीट्यूड खींचा तो ये सेंटर से पास होता है, इट पासेस थ्रू सेंटर, मतलब ये सेंटर को मैं सी ओ मान लेता हूँ, ठीक है, ये इस सेंटर ओ से पास करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे गिवन क्या है, देखो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करा, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट हमेशा क्या होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये मुझे इनडायरेक्टली इन्होंने 90 डिग्री मुझे दे रखा है, ठीक है। मान लो इस पॉइंट को मैं एम नेमिंग कर देता हूं और मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन्होंने इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कह तो नहीं दिया पर मैं इन्फर कर पाया रीड करके अच्छे से ध्यान से समझ के कि ये दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री है बोल के मुझे ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या प्रूफ करना है कि मुझे ये जो ऑल्टीट्यूड है इसके सेंटर से पास करता है। अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों साइड को, ये जो जैसे कि ये BC मान लो एक कॉर्ड है, ठीक है, BC इज कॉर्ड, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया ये 90 डिग्री है, अब ये 90 डिग्री लाइन अगर मैंने ये वाला साइड और ये वाला साइड अगर मैंने प्रूफ कर दिया, तो हम लोग ने थ्योरम पढ़ा था ना कि अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, और वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा हो तो वो लाइन सेंटर से पास कर रहा होता है। मतलब मान लो एक ऐसा लाइन एक कॉर्ड पे जो 90 डिग्री बना रहा हो और वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर रहा हो, तो वो सेंटर से उस कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया, ऐसा कुछ हम लोग कह सकते हैं। मैं ये वाला रूल यूज करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। अपने को गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये अपने को गिवन दिया हुआ है, ये दोनों साइड इक्वल दिया हुआ है। उसके बाद ये वाले दो एंगल 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एंगल ए एम बी इक्वल्स टू एंगल ए एम सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये मेरे को गिवन है क्योंकि ऑल्टीट्यूड कह दिया है, ऑल्टीट्यूड, ठीक है, हमको गिवन है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये ओ से पास करता है, गिवन टू प्रूव या फिर टू शो, शो दैट बोला है ना, तो टू शो मुझे क्या शो करना है कि ए एम ऑल्टीट्यूड पासेस थ्रू ओ, ए एम पासेस थ्रू ओ, ठीक है। अब देखो इसको ए एम पासेस थ्रू ओ डायरेक्टली बताने का तो कोई तरीका नहीं है, बट अगर मैंने ये वाला साइड और ये वाला साइड अगर मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, तो मैं ये कह पाऊंगा ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर जो है कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा है, तो पक्का ये सेंटर से ही मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन है, तो ऐसे मैं कह पाऊंगा कि ये ओ से पास कर रहा है। इसीलिए मुझे इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पे शो क्या करना है, ठीक है, इनडायरेक्टली मुझे टू शो करना है बी एम इक्वल्स टू सी एम। अगर मैंने ये शो कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया टू शो। अब इसके लिए फिर अब मुझे करना क्या पड़ेगा, देखो इसको प्रूफ करते हैं। अब मुझे बेसिकली ये जो दो ट्राइंगल्स बने हुए इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CP/CT से ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया। अब ये दोनों साइड इक्वल होते ये ओ से पास करेगा बस। तो इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल AMC, ये जो दो ट्राइंगल है इसमें देखो AB इक्वल्स टू AC, ये तो मेरे को गिवन है ना। इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री ये भी गिवन है। एंगल AMB इक्वल्स टू एंगल AMC, ये मुझे 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। उसके बाद AM क्या है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, AM इज कॉमन, AM इक्वल्स टू AM, क्यों, बिकॉज ये कॉमन है। सो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC। कौन सा क्राइटेरिया, राइट एंगल, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है और एक साइड है, RHS क्राइटेरिया, RHS, ठीक है। तो बाय CP/CT से मैं ये कह पाऊंगा कि BM इक्वल्स टू CM बाय CP/CT, ठीक है। अब ये होते ही मैंने प्रूफ कर दिया कि
ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो ऑल्टीट्यूड है इसके सेंटर से पास कर रहा है। अब इसको समझा देते हैं। सिंस ए एम ऑल्टीट्यूड जो है, ऑल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर, ये जो ऑल्टीट्यूड है ए एम, ये परपेंडिकुलर है बीसी के साथ, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बीसी, है ना, कॉर्ड के परपेंडिकुलर है और कॉर्ड को ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, एंड इज ऑल्सो बाइसेक्टिंग द कॉर्ड, therefore it must also pass through the center. So pass through the center। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा लास्ट में। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स है, ये और ये पैरेलल है, ठीक है, और ये सेंटर के ऑपोजिट साइड्स में है और इसका लेंथ दे रखा है, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, ये जो सर्कल है इसका रेडियस मुझे कितना दे रखा है, ये मान लो रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। बोले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड, तो मुझे डिस्टेंस पूछा है कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का। मान लो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट ये है, लेट्स से दिस इज P, और इस कॉर्ड का डिस्टेंस क्या है, लेट्स से दिस इज Q। तो मुझे PQ का लेंथ पूछा है, PQ लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसको करने के लिए मैं कंस्ट्रक्शन मुझे करना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैं क्या करूंगा, देखो इस सेंटर को मान लो मैं O कह लेता हूं, O, ठीक है, और मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं सेंटर को, स्ट्रेट, थोड़ा सा स्ट्रेट बनाते हैं, ट्राई करते हैं स्ट्रेट बन जाए। ठीक है, लेट्स जॉइन दिस। और यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लगता है सेंटर Q को थोड़ा सा इधर पे बना देता है, लेट्स से दिस इज माय Q, यहाँ पे कहीं पे Q होगा। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, जॉइन OP एंड OQ। ठीक है, मैंने सेंटर से ज्वाइन करा। अब मैंने अगर मान लो O को P से मतलब मिड पॉइंट से ज्वाइन करा तो क्या ये 90 डिग्री एंगल होगा, और O को Q से ज्वाइन करा तो ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। क्यों, सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट तक अगर ज्वाइन करे तो वो परपेंडिकुलर होता है, थ्योरम 4 है ना। तो मैं यहां पे क्या लिख पाऊंगा, देखो एंगल OPB इक्वल्स टू एंगल OQC इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे लिखना है थ्योरम 4, थ्योरम 4, आप थ्योरम 4 जो भी यहाँ पे लिखना है प्रॉपर, या फिर थ्योरम 4 मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कौन सा ये, थ्योरम 4। थ्योरम 4 की वजह से मैं इसको 90 डिग्री कह पाऊंगा। ठीक है, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है, सो क्या ये दोनों एंगल इन दोनों लाइंस के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह एक्ट कर रहा है, ये 90 ये 90। इसका मतलब क्या है, PQ जो है एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर O से पास कर रहा है। ठीक है, नाउ सिंस नाउ एंगल OPB, ये वाला एंगल, ये वाला अभी जो 90 डिग्री प्रूफ कर रहा है, ये वाला एंगल OPB और OQC, एंगल OPB एंड एंगल OQC आर alternate interior angles। ठीक है, therefore PQ will be a straight line, will be a straight line passing through center। ठीक है, तो मैंने अभी के लिए बस यही प्रूफ करा कि मैंने
पी क्यू जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपको प्रूफ करना ज़रूरी है ना। हो सकता है स्ट्रेट लाइन ना हो, अगर किसी को डाउट आ सकता है, तो इसीलिए पहले हम लोग ने पी क्यू, हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन ये मैंने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब आगे और भी करना है, बस अभी तो बस सेंटर की ये स्ट्रेट लाइन है बोल के ही प्रूफ करा है, ठीक है। अब आगे करते हैं, देखो मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को मैं कॉपी करके थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, इधर पे बाकी का काम करते हैं। अभी तक बस मैंने यही प्रूफ करा कि ये स्ट्रेट लाइन है। अब देखो, अब इसको प्रूफ करने के लिए आगे मैं क्या करूँगा, फिर से मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं क्या कंस्ट्रक्शन करूँगा, देखो मैं ओ और बी को ज्वाइन कर दूंगा और ओ और डी को भी ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखो ये वाला ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल मुझे ये पता है ये टोटल क्या है, ये ए बी है ना, ये इसका मिड पॉइंट है और ए बी टोटल 6 सेंटीमीटर था, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस वुड बी 3 सेंटीमीटर, दिस इज माई 3 सेंटीमीटर। सेम वे में ये टोटल ओ डी है ना, सॉरी सी डी टोटल मेरा 8 सेंटीमीटर था, ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो दिस वुड बी माई 4 सेंटीमीटर। और ये वाला क्या है, रेडियस है, तो रेडियस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये मेरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स देखो ध्यान से, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल पी ओ बी और क्यू ओ डी, क्या इधर पे पाइथागोरस लगा के मुझे ये वाला साइड पता है, ये वाला साइड पता है, ये वाला साइड मिल जाएगा, ये 3 मिलेगा। सेम वे में ये 5 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस लगा के ये वाला साइड मुझे 4 मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे पाइथागोरस लगा लेते हैं, आंसर निकाल ही लेते हैं। इन ट्राइंगल पी बी ओ यूजिंग पाइथागोरस यूज करा तो ओ बी का स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू पी बी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। मुझे ओ पी का स्क्वायर चाहिए, ओ बी का स्क्वायर कितना है, ये 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी कितना है 3 है ना। ओ बी ये 5 है और पी बी 3 है, पी बी 3 है, तो मुझे चाहिए ओ पी, ठीक है। 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, तो मुझे इधर से ओ पी मिल जाएगा, मुझे 4, इसको कैलकुलेट करो तो आपको हम लोग को ओ पी क्या मिल जाएगा 4। सो दिस लेंथ मुझे मिल जाएगा, ये 4 मिल जाएगा, दिस वुड बी माय 4। सेम वे में इन ट्राइंगल, इस बार कौन सा ट्राइंगल में लगाऊंगा, इन ट्राइंगल ये वाला ओ डी क्यू, ट्राइंगल ओ डी क्यू यूजिंग पाइथागोरस। अगर यहां पे पाइथागोरस लगाया तो ओ डी का स्क्वायर, दिस वुड बी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। सो ओ डी का स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर जो मुझे चाहिए प्लस क्यू डी का स्क्वायर, ठीक है। सो ओ डी ये 5 है और क्यू डी 4 है, ओ डी 5 है और क्यू डी 4 है, तो यहाँ पे सब कुछ वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इधर से मुझे ओ क्यू मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ये मुझे मिल जाएगा, दिस वुड बी माई 3 सेंटीमीटर, 3 यूनिट, ठीक है। ये 4 है, ये 3 है, देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू, देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू पी ओ प्लस ओ क्यू विच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो मुझे पी क्यू कितना मिला 7 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 5.6 दैट इज डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।